हेलो दोस्तों, दरवेश क्लासेस से मैं गुरी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +2 के यूनिट 3 का चैप्टर नंबर हम 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम रहेगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे इसका। कि सबसे पहले तो देखो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात कर रहे हैं। कोई भी चीज करना चाहते हो फिजिक्स के अंदर तो उसकी बेसिक हिस्ट्री जो है वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म का हमारे यहाँ पे क्या भूमिका है और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो मैग्नेटिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो मैग्नेटिज्म को सबसे पहले मैग्नेटिज्म के बारे में किसने ऑब्जर्व किया? थॉल्स ऑफ, क्या कहोगे आप? थॉल्स ऑफ मिलिटस। थॉल्स ऑफ मिलिटस ने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया। कैसे किया? कि ये लगभग कहाँ की बात है? 600 ईसा पूर्व की बात है। तो उस टाइम पे नॉर्मल हम शूज पहनते थे, वो कैसे थे? वुड के बने होते थे। किसके बने होते थे? वुड के। तो वुड के बने होते थे। वुड के शूज बनाने के लिए उसके अंदर क्या लगी थी? हमारे पास है आयरन नेल। आयरन नेल लगती है। तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी, आपके पास एक रॉक है, रॉक के ऊपर जो भी पीपल खड़े हैं, जो भी आदमी खड़े हैं, उनको चलने में क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है, चलने में डिफिकल्टी हो रही है। डिफिकल्टी हुई, चलने में डिफिकल्टी हुई। तो मतलब क्यों हुई? रीजन ये आता है कि ये किसकी वजह से हुई। तो उन्होंने इस बात को पकड़ा और इसके ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दिया? रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। रिसर्च किया तो ये किसके वजह से हो रही थी? कि उस रॉक के अंदर क्या थी? मैग्नेट ओर थी। मैग्नेट ओर थी। तो मैग्नेट ओर थी तो वो क्या कर रही थी कि आयरन नील को अट्रैक्ट कर रही थी। तो इसीलिए उन लोगों को क्या हो रही थी? चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैग्नेट ओर है, इसका फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिर भी बता देते हैं हम। Fe3O4, ये क्या रहता है? इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहता है। मैग्नेट ओर के बारे में जानने चाहते हो तो ये वाली। कौन सी मैग्नेट ओर? नेचुरल, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नेचुरल ओर का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4 होता है। तो यहां से उन्होंने नाम दिया। जो ये वाली रॉक थी कहां पे थी? मैग्नीशिया में, मैग्नीशिया के अंदर थी। तो मैग्नीशिया के अंदर थी तो उन्होंने इनका नाम क्या दे दिया? मैग्नेट कहा गया। मैग्नेट के बारे में पता लग गया तो मैग्नेटिज्म के बारे में पता लगना बहुत आसान है। क्या मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with magnetic field। क्या है ये? ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की, जो डील करती है किसके साथ है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये क्या कहोगे आप? मैग्नेटिज्म कहोगे। अब मैग्नेटिज्म के बारे में आपको पता लग चुका है। अब यहाँ पे मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट 2 टाइप की होती है। क्या चीजें? मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? ब्लैक स्टोन होता है जो अट्रैक्ट करता है, जो अट्रैक्ट करता है किसको? जो मेड ऑफ आयरन होगी या फिर निकल, कोबाल्ट एंड इट्स एलॉय। इनसे जो भी एलॉय बने होंगे उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगी। वो क्या कहलाती है आपके पास? मैग्नेट कहलाती है। मैग्नेट का अट्रैक्शन की वजह से इसका एक और नाम भी पड़ा है, किसिंग स्टोन। इसको किसिंग स्टोन भी कहा जाता है। तो मैग्नेट बेसिकली क्या होती है? एक ब्लैक स्टोन होता है जो अट्रैक्ट करता है किससे बनी चीजों को? आयरन, निकल, कोबाल्ट और इसके बने हुए एलॉयज को। तो मैग्नेट 2 टाइप की होती है। पहली होती है आपके पास नेचुरल, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरी होती है आपके पास है आर्टिफिशियल मैग्नेट।
अब नेचुरल और आर्टिफिशियल का नाम से ही आप समझ गए होंगे। नेचुरल कौन सी मैग्नेट है? जो हमें नेचर ने दी, वो मैग्नेट जो नेचर से मिली हमें वो नेचुरल मैग्नेट कहलाएगी। और इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? इर्रेगुलर शेप होती है। इरेगुलर शेप होने के कारण इसको क्या किया जाता है? बहुत कम यूज में किया जाता है। और दूसरी इसकी खास बात क्या होती है? जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है या फिर स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, वो क्या होती है? इसकी वीक होती है। दूसरी आती है आर्टिफिशियल। इसका दूसरा नाम मैन-मेड मैग्नेट भी है। क्या? मैन-मेड मैग्नेट। मैन-मेड मतलब जो मानव द्वारा बनाई गई मैग्नेट है वो हमारी आर्टिफिशियल कहलाएगी, मानव निर्मित मैग्नेट कहलाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं बार मैग्नेट। कॉमन मैग्नेट यूज करते हैं। बार मैग्नेट के बारे में हर किसी ने देखी भी होगी, नहीं देखी तो कुछ एक इस टाइप की होगी भाई। इसका एक पोल नॉर्थ होगा, दूसरे वाला साउथ होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। कुछ एक इस टाइप की मिलेगी। इसका एक पोल नॉर्थ होगा, दूसरे वाला साउथ होगा। यदि तीसरी बात करते हैं तो वो भी क्या है? यदि आप कंपास नीडल की बात कर रहे हो तो वो भी क्या? एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। इसका भी एक नॉर्थ होता है, दूसरे वाला साउथ होता है। मैग्नेटिक कंपास किसके लिए यूज की जाती है? डिटेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेट अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको हम डिटेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके? आपके आर्टिफिशियल के। यदि कोई पूछ लेता है डायग्राम बनाइए किसका? नेचुरल मैग्नेट का, तो ऐसा बना दोगे, एक नॉर्थ दूसरे वाला साउथ। बट इसकी शेप क्या होती है? इरेगुलर। इसीलिए क्या करते हैं हम? बहुत कम यूज में करते हैं। आज हम बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। बार मैग्नेट हमारे पास क्या होती है? बार मैग्नेट की बात करते हैं तो बार मैग्नेट का डायग्राम आपको पता होना चाहिए, हमने पहले भी बनाया है। एक इसका नॉर्थ पोल होगा, दूसरे वाला साउथ पोल होगा। मोस्ट कॉमनली जो मैग्नेट यूज की जाती है, मोस्टली जो मैग्नेट यूज की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? बार मैग्नेट। इसके टू पोल होते हैं, टू पोल होते हैं। एक क्या होगा? नॉर्थ, और दूसरे वाला कौन सा कहलाएगा आपके पास है? साउथ। अब बार मैग्नेट को ये इंडिया के द्वारा ऑब्जर्व किया गया भाई। जब हम कोई थ्रेड के थ्रू यहाँ पे फ्रीली लटकाएंगे, जैसे मैंने ये वाला लटका रखा है, फ्रीली लटकाएंगे तो इसका जो एक पोल होगा वो अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ होगा, और दूसरे वाला फेस होगा वो किसकी तरफ होगा? जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ। इसके अर्थ के क्या है? जब भी हम फ्री सस्पेंडेड करते हैं इसको, कोई भी रस्सी के द्वारा आप क्या कर सकते हो? लटका सकते हो। ऐसे लटकाने के बाद देखोगे इसका नॉर्थ पोल है वो कौन सी तरफ होगा? अर्थ के जियोग्राफिकल है नॉर्थ पोल की तरफ होगा। इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया? ये वाला पोल क्या कहलाया? नॉर्थ पोल कहलाया। दूसरे वाला अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ था, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? साउथ पोल दिया। तो ये बार मैग्नेट की कुछ एक चीजें हैं। बार मैग्नेट क्या होती है कि एक लंबी सी क्या होती है आपके पास छड़ होती है जिसके पास दो पोल होंगे, एक साउथ होगा एक नॉर्थ होगा। जब भी इसको फ्री सस्पेंडेड करेंगे अर्थ के ऊपर तो एक इसका फेस होगा वो अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ होगा और दूसरे वाला जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ होगा। इसीलिए जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल था उसको हमने नॉर्थ पोल कहा गया बार मैग्नेट का, और जो हमारे जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ था इसी उसको क्या कहा गया? साउथ पोल कहा गया। इसकी प्रॉपर्टीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बार मैग्नेट की क्या है प्रॉपर्टीज? बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट टाइम पे क्या आती है? आपने भी बचपन में किया होगा एक्सपेरिमेंट। जब हम बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास में लेके जाएंगे, कोई भी सेम टाइप का पोल होगा सेम टाइप के पोल के साथ लेके जाएंगे, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। भाई एक दूसरे को ये क्या नहीं करते? पसंद नहीं करते, तो इसीलिए क्या कहेंगे? चल भाई यहां से चल। आपके भी क्लास के अंदर किसी भी आपके फ्रेंड के साथ
अच्छे लिंक नहीं है और वो आपसे क्या होने लग जाए, चेप होने लग जाए, तो क्या करोगे यार, ये तो चेप हो रहा है, चल भाई यहाँ से, वही करेगा। अब दूसरा है इसी के अंदर, यदि इसके बार मैग्नेट की बात कर लेते हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। यदि साउथ के पास में नॉर्थ लेके आऊंगा, साउथ के पास में नॉर्थ लेके आऊंगा, तो ये क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच में आपका अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन कैसे हुआ, जब सेम टाइप के पोल थे तो इन्होंने क्या किया, रिपेल किया, बट अपोजिट टाइप के पोल आ गए तो इनके बीच में क्या होना स्टार्ट हो गया, अट्रैक्शन, है ना। स्कूल के अंदर कोई भी आपका नया स्टूडेंट आया, न्यू स्टूडेंट, फ्रेंड ने बताया कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप सोचोगे ये तो मेरे पास में आके बैठे ताकि मैं भी इससे कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकूं। तो हाँ, इन दोनों के बीच में क्या होने लग जाती है, अट्रैक्शन होने लग जाती है। तो ये दोनों कहानी किसकी है, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो इसकी, बार मैग्नेट के जब पोल होते हैं ना, जो एंड, जैसे ये बार मैग्नेट आपके पास, ये नॉर्थ और ये वाला साउथ, ये वाला एंड है, यहां पे ये वाला एंड है, तो आप कोई भी निकल, आयरन, एफी, कोबाल्ट या फिर इनके एलॉयज, इन एंड के पास में लेके जाओगे तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा कंपैरिजन टू, यहाँ पे सेंटर के बजाय यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो इसीलिए इन एंड का क्या नाम दिया गया, पोल्स कहा जाता है। क्या कि पोल्स के पास क्या होता है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है कंपैरिजन टू सेंटर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी क्या होते हैं कि मान लीजिए एक बार मैग्नेट रखी हुई है इसके अंदर, नॉर्थ और साउथ, इसके ऊपर आयरन के छोटे छोटे कण, क्रिंगल्स ऑफ आयरन, कुछ इस प्रकार डालोगे, डालने के बाद क्या हो जाएंगे, जो आपके आयरन के कण है, लोहे के जो कण है, वो रीअरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रीअरेंज होंगे कुछ एक इस टाइप में होंगे, आप क्या कह सकते हो, इस टाइप में क्या हुए, रीअरेंज हुए, कुछ एक इस इधर भी जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, क्या कहोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। और फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है जिसको इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये वाला आपके पास क्या है, कोई भी आयरन का बना हुआ पीस है, और ये क्या है, मैग्नेट, मैंने इसके पास में ये वाला रख दिया, सुना है ना आपने, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो सेम कहानी यही है। तो इस वाले मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिज्म था, धीरे धीरे किसमें, इस वाले खरबूजे में ट्रांसफर होने लग गया। खरबूजे में ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, कुछ टाइम के बाद इस वाले के अंदर मैग्नेटिज्म आ गया, क्या आ गया, इस वाले के अंदर मैग्नेटिज्म आ गया। अब ये भी क्या करेगा, दूसरे आयरन, निकल, कोबाल्ट पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या है, इसकी इंडक्टिव प्रॉपर्टी है बार मैग्नेट की, क्या कि व्हेन ए आयरन पीस पुट नियर दी बार मैग्नेट, then after some time magnetism pass in iron piece and it behave a magnet, वो भी किसकी तरह बिहेव होने लग जाता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव होने लग जाता है। तो ये क्या थी, आपकी बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज थी।
which is space around a magnet. बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी के अंदर हमने एक नई चीज पढ़ी है, क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें अब पता होना चाहिए क्या होती है। देखो मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, उस टाइम भी हमने एक बात की थी, क्या? औकात। उस मैग्नेट की क्या औकात है। मतलब एक बार मैग्नेट ली है मैंने, ये वाली, नॉर्थ और साउथ, कि इस बार मैग्नेट के चारों तरफ, इस बार मैग्नेट के चारों तरफ हम मैग्नेटिक इफेक्ट कहां तक महसूस कर सकते हैं? क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट कहां तक महसूस कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। देखो दोबारा समझो कि एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के चारों तरफ हम इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को कहां तक फेल्ट कर सकते हैं, कहां तक महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है उस मैग्नेट की। तो क्या? द स्पेस अराउंड दी ए मैग्नेट वी कैन फेल्ट ए मैग्नेटिक इफेक्ट विच कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम क्या कह देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं। इसी के अंदर एक नई चीज आती है आपके पास, वो क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? क्या? एक इमेजिनरी कर्व लाइन ली हमने, इमेजिनरी कर्व लाइन होती है, उसके किसी पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया? कट किया, तो उसके ऊपर क्या किया हमने? टेंजेंट ड्रॉ किया। तो वो टेंजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। यही काम क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। आज तक इनको किसी ने नहीं देखा, बट हमने महसूस किया कुछ एक इस टाइप की होगी। कहां से? अभी एक्सपेरिमेंट किया था, बार मैग्नेट के ऊपर हमने ग्लास शीट रखी थी, आयरन फ्रिंगल्स डाले थे, लोहे के कण डाले थे, तो वो कुछ एक इस प्रकार क्या हो गए थे? बिखर गए थे। तो वो क्या शो कर रही थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर रही थी। बेसिकली ये टू टाइप की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म। हमारे पास जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिज्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। कैसे? कुछ एक इस टाइप में गई होगी, हमेशा क्या होती है? पैरेलल एंड इक्वल होती है। यदि इसका दोबारा रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एंड को, टेल को हम क्रॉस से करते हैं, और हेड को हम किससे कर लेते हैं? डॉट से। तो मतलब इन दोनों के बीच में गैप होगा, वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो अर्थ मैग्नेटिज्म को। नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी? आपकी जो अभी बार मैग्नेट था ना, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कुछ एक इस टाइप में, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, तो कुछ एक इस प्रकार क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। यदि कुछ एक यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, कर्व शेप में भी मिल सकती है, तो ये क्या होगी? आपकी नॉन यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। अब आपके पास आती है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो एग्जाम के अंदर बेसिकली एक पूछ ही ले जाती है आपसे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे प्रॉपर्टी आती है, यदि आपके पास क्या है, मान लीजिए एक सोलेनोइड दे रखा है, ये वाला क्या आपके पास सोलेनोइड है, सोलेनोइड के चारों तरफ क्या है?
कुछ एक इस टाइप की क्या है, ऊपर वायर लिपटी हुई है और एक बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। जो भी इसमें से डायरेक्शन आप देना चाहो तो दे सकते हो। मैंने क्या लिया यहाँ पे, एक बैटरी ली है, वोल्ट मीटर लिया है, वो बैटरी लिया है, बैटरी से हमने वोल्टेज इसको प्रोवाइड किया है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी कुछ एक इस प्रकार बनेगी, क्या कहोगे, कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप में होगी। फर्स्ट क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप, क्लोज लूप, कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप में होगी। इनसाइड कैसे होगी, ये वाला इसका नॉर्थ पोल है तो दूसरे वाला साउथ पोल होगा। इनसाइड कैसे होगी, साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड दी मैग्नेट इट साउथ टू नॉर्थ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा ये क्लोज लूप में मिलेगी, कंटिन्यूअस क्लोज लूप में मिलेगी। और इनसाइड दी यदि सोलेनोइड हो, बार मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, उनके अंदर कैसे होगी, साउथ टू नॉर्थ होगी एंड पैरेलल कहलाएगी। एंड क्या होगी, पैरेलल होगी, मतलब यूनिफॉर्म होगी, ऑलवेज यूनिफॉर्म होगी। तो क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होगी। दूसरी क्या है, आउटसाइड द बार मैग्नेट या सोलेनोइड इट इज नॉर्थ टू साउथ। कैसे होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। पहली क्या है, कंटिन्यूअस क्लोज लूप में होगी, इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ है, और आउटसाइड कैसे है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तीसरी क्या है, कोई भी मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस होगा तो उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ही होगी, 100% होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। मतलब मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होगी होगी। फोर्थ, भाई ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक दूसरे के सभी कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, मतलब मारकाट नहीं करती भाई, ये बहुत सिंपल सी है। मतलब देखते हैं, अभी ये एक बार मैग्नेट की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक इस डायरेक्शन में जा रही है। इन्होंने यहां पे काटा दोनों ने एक दूसरे को, ये पॉइंट मैंने माना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये वाली इस डायरेक्शन में जा रही होगी और ये वाली इस डायरेक्शन में, बी बी। क्या बार कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दो डायरेक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती, इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये क्या है, इसकी चार प्रॉपर्टीज है जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। पहली क्या है, कंटिन्यूअस क्लोज लूप में मिलेगी और इनसाइड कैसे होगी, साउथ टू नॉर्थ। और दूसरी क्या होगी, आउटसाइड द बार मैग्नेट क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ। और फोर्थ क्या प्रॉपर्टी है, मैग्नेटाइज सब्सटेंस होंगे उसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइज करेगी, कोई भी कंडीशंस होगी। और फोर्थ कहते हैं कि ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यदि इंटरसेक्ट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी जो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। यदि कहते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी बनाना चाहो तो बना सकते हो। यदि ये देखिए, एक आपके पास सीट दे रखी है, देखो भाई ये सीट दे रखी है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है नॉर्मली टू द प्लेन, नॉर्मली होनी चाहिए प्लेन के साथ, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। यदि ये वीक है तो दूसरे वाली हम स्ट्रॉन्ग बना के देख लेते हैं, अपने हाथ में बनाना कोई दिक्कत नहीं। इसमें से एक पास हो रही है, दो पास हो रही है, तीन पास हो रही है और चार पास हो रही है, चार पास हो रही है, तो ये वाले क्या आपकी स्ट्रॉन्ग। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस प्लेन में से नॉर्मली पास होगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये क्या थी, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी।